जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ जितिया व्रत कथा। जितिया व्रत के दिन जिमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनके सुख और समृद्धि की कामना से निराहार और निर्जल रहकर इस व्रत को रखती हैं और इस दिन व्रत कथा भी सुनती हैं। जितिया व्रत के दिन चील और सियारिन की पूजा की जाती है। अगर किसी वजह से आज के दिन आप व्रत ना रख पाए तो भी आपको व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं जितिया व्रत कथा। हे जितिया माता, इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की और उनके परिवारों की सदा रक्षा करना। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जितिया माता की जय जरूर लिखिएगा। जितिया व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहा करती थी। दोनों बड़ी पक्की सहेलियां थी। एक बार उन दोनों ने देखा कि कुछ महिलाएं नदी के तट पर किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उन दोनों को पता चला कि वे महिलाएं जितिया व्रत रखकर उस दिन जिमूत वाहन भगवान की पूजा कर रही थी। उन्हें देखकर चील और सियारिन ने भी व्रत करने का निश्चय किया और इस प्रकार दोनों ने व्रत करने का संकल्प लिया। अब जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी जगह पर किया गया जिस जगह पर चील और सियारिन रहा करती थी। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वो खुद को रोक नहीं सकी और उसका व्रत टूट गया। लेकिन चील ने अपने आप पर संयम रखा और उसने नियम और श्रद्धा के साथ अगले दिन व्रत का पारण किया। और फिर अपने अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी तो सियारिन छोटी बहन बन गई। अब वे दोनों अपने पिता के घर पर बड़ी होने लगी। जब उनके विवाह का समय आया तब उनके पिता ने उन दोनों का विवाह योग्य वर देखकर कर दिया। बड़ी बहन का नाम था शीलवती और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम था कपूरावती और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हो गई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई और इस प्रकार भगवान जिमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 पुत्र हुए। लेकिन कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद शीलवती के 7 पुत्र जब बड़े हो गए तब वे राजा के काम में दरबार में मदद करने लगे। क्योंकि कपूरावती के जो बच्चे थे वो जिंदा नहीं रह पाते थे, इसलिए कपूरावती अपनी बड़ी बहन से ईर्ष्या रखने लगी। वो उसके बच्चों से जलने लगी। अब कपूरावती अपनी बड़ी बहन के सभी पुत्रों को मारने के प्रयास करने लगी, लेकिन उसके प्रयास हर बार असफल हो जाते थे। किसी प्रकार उसने अपने पति से कहकर अपनी बड़ी बहन के 7 बेटों के सिर कटवा डाले। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया गया। अब लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास उसने उन सभी बच्चों के सिरों को भिजवा दिया। ये देखकर जिमूत वाहन भगवान ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बना दिए और फिर उन सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। ऐसा होते ही उन सभी में जान आ गई और 7 युवक फिर से जिंदा होकर अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सर रानी ने भेजे थे वे फल फूल बन गए। दूसरी तरफ रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने के लिए बड़ी बेचैन थी। जब बहुत देर तक उसे कोई सूचना नहीं मिली तब कपूरावती खुद अपनी बड़ी बहन के घर गई। जब वहां उसने देखा कि बड़ी बहन के तो सारे बच्चे जिंदा बैठे हुए हैं, ये सब देखकर वो बड़ी हैरान रह गई और वो बेहोश हो गई। जब उसे काफी देर के बाद होश आया तब उसने अपनी बड़ी बहन को सारी बात बता दी। उसने बता दिया कि कैसे वो अपनी बड़ी बहन के बच्चों को मारने का प्रयास करती रही। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो तो उसके बच्चों का बाल भी बांका नहीं कर पाई। कपूरावती को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। भगवान जिमूत वाहन की कृपा से शीलवती को, जिसने की पूर्व जन्म में जितिया व्रत पूर्ण किया था, उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। तब वो अपनी छोटी बहन को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और वहां जाकर उसने उसे सारी बात बता दी। बातें सुनते ही कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इस बात की खबर मिली तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे अपनी पत्नी कपूरावती का अंतिम संस्कार कर दिया। इस प्रकार अपने पूर्व जन्म में किए गए जितिया व्रत के प्रभाव से शीलवती के सभी पुत्र लंबी आयु को प्राप्त हुए। इस प्रकार जितिया व्रत को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ करने से और व्रत की कथा कहने या सुनने से
कहा जाता है संतानों को कोई दुख नहीं होता, हर आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं और ऐसी संतानें अकाल मृत्यु का ग्रास भी नहीं बनती। ऐसी संतानों को बहुत लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितिया व्रत के दिन चील और सियारिन की भी कथा सुननी चाहिए। ये थी जितिया व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।